गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 23 दिसंबर दिन सोमवार केशवपुर मंडी। दोस्तों आज सुबह सुबह जो है बूंदाबांदी हुआ हल्का हल्का। बाकी देखते हैं आज बाज़ार में किस तरह का माहौल बना हुआ है, क्या भाव खुला है और आगे जो है किस तरह का रहने का संभावना है। आज किन टमाटरों में थोड़ा हल्का फुल्का तेज़ी देखने को मिला, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार सर जी, कैसे सर? नमस्कार सर, बढ़िया। सर जी आज 23 दिसंबर है और सोमवार का दिन है, तो केशवपुर मंडी में कैसा हलचल है, कितना गाड़ी पहुंचा है सर? सर गाड़ी कल से दो चार ज्यादा है जी। और मौसम भी थोड़ा बारिश का बना हुआ है। आज जो है बूंदाबांदी हो रही है हल्की फुल्की, हाँ जी हाँ जी। तो गाहक भी थोड़ा कम है जो है। अच्छा। और गाड़ियों की बात करी जाए तो 17-18 गाड़ी छोटी बड़ी मिलाकर के 17-18 गाड़ी है और करीब वही 4,000 के आसपास जो है 4,4200 क्रेट कूटपुतली की है। तो कोटपुतली का माल कल का बैलेंस भी था या फिर ताजा ताजा इतना माल है सर? नहीं नहीं सर, ताजा ही है। कोटपुतली कोई बैलेंस नहीं बचता, क्योंकि वो किसानी माल होता है, उसको कम ज्यादा करके आड़ती बेच के जाता है जो है। जी। हाँ, तो अब 4,042 को भी अगर आप गाड़ियों में कन्वर्ट करें 300 वाली में, तो ये भी कम से कम 13 गाड़ी है। तो यानी 20 और 13 33 गाड़ी की आवक मान लीजिए आप जो है। ओके। हाँ, जो कि मतलब एक हिसाब से थोड़ी ज्यादा ही है, कम नहीं है। तो और जी सर। लमसम कल के ही जैसा माल है या फिर भी कल से कुछ? नहीं, कल से 2-3 गाड़ियाँ फालतू मानी है जो है। शिवपुरी की जो गाड़ियाँ कल जमीन की कम थी, हम्म। वो गाड़ियाँ आज आई हैं। करीब 3-4 गाड़ियाँ बिना तार बांस का जो माल होता है जमीन वाला, वो आई है 3-4 गाड़ियाँ फालतू आज। अच्छा। जी सर। ओके। और सर जी ग्राहकी जो है किस तरह का आज मतलब रह सकता है सर मार्केट में? गाहकी सर देखिए, माल तो क्लियर हो जाएंगे क्योंकि माल बिक रहे हैं, लगभग गाहक है। मौसम जो है बारिश बूंदाबांदी होने के बावजूद भी गाहक है अच्छा। और मांग रहा है गाहक। और ये तो कल के रेट में आज के रेट में कुछ फर्क सर? नहीं, रेट भी लगभग सेम सेम से ही मानिए आप, कल में और आज में जो है। अच्छा। हाँ, सेम ही मानिए। और आवक की बात माने तो 4,042 क्रेट लिए हैं। 2 गाड़ी इंदौर की हैं हम्म। और करीब 8-9 गाड़ी इसकी क्या कहते हैं शिवपुरी की हैं और एक गाड़ी लातूर की है। जी। और हाइब्रिड आज कम है, हाइब्रिड की सिर्फ 3 गाड़ियां हैं और 3 गाड़ियों में भी ये मान के चलिए सिर्फ एक गाड़ी है, 2 गाड़ी उसमें गोली की है। अच्छा, 2 गाड़ी गोली टमाटर का भी है सर? मतलब कुल मिलाकर के आप ये मानिए 3 गाड़ियां, तीनों गाड़ियों में करीब 200 एक गाड़ी में थी, मतलब जो है 650 ग्रेटों में करीब 500 ग्रेट बढ़िया जो है 150 ग्रेट गोली की। अच्छा बाकी गाड़ियों में करीब 300 400 ग्रेट गोली की ही है जो है। अच्छा। अच्छा। हाँ जी, इंदौर की गाड़ी है। इंदौर की गाड़ी में मेरे ख्याल में उसमें जो है बता रहे हैं 40-50-60 क्रेट है हाइब्रिड की, बाकी सारा देसी है। ओके। जी सर, तो हाइब्रिड कम है, हाइब्रिड कम है और तेज भी है हाइब्रिड का जो है। अच्छा, बस हाइब्रिड का रेट थोड़ा तेज हुआ है, बाकी देसी का सामान है कल जैसा ही है। हाँ, देसी उसी रेंज में। ओके सर जी, एक बार एरिया के अकॉर्डिंग रेट बता दीजिए। जी सर, एरिया के अकॉर्डिंग पुतले शुरू करते हैं। 4,042 क्रेट है और टमाटर बिक रहा है 400 रुपये से लेकर के और 520-30 रुपये तक जो है। बढ़िया माल जो है, जो ज्यादा कच्चे माल है वो 10-20 रुपये कम बिक सकते हैं, बाकी नॉर्मल रेंज 400 से 500 रुपये। अच्छा। उसके बाद आ जाइए इंदौर पे। इंदौर की सिर्फ 2 गाड़ी है और उसमें हाइब्रिड का टमाटर का मान के चलिए 800-850 रुपये। ओके। 800 रुपये मान लीजिए हाइब्रिड का, और देसी उसमें भी 600 से 700 रुपये। ओके सर। हाँ, उसके बाद संभाजी नगर की आज कोई गाड़ी नहीं है। बेंगलोर की 2 गाड़ी है और बेंगलोर भी 600 से 700 रुपये जो है। ओके सर। बैंगलोर का देसी? देसी है सर, उसमें हाइब्रिड कोई नहीं है, बेंगलोर में देसी है। जी, उसके बाद ये शिवपुरी पे। शिवपुरी की 2-3 गाड़ियों में माल बैलेंस था कल का, जो मतलब रोक लिया गया था एक तरह से, करारा होने की वजह से माल रोक लिया गया था, 2-3 गाड़ियों में हुआ है। ओके। और बाकी माल टोटल मिलाकर के 10-12 गाड़ी है शिवपुरी की। और रेंज उसकी मानिए जमीन वाला टमाटर 400 से 500 रुपये और तार बांस वाला टमाटर 500 से 600 रुपये और जो परी बीज है वो टमाटर मानिए 600 से लेकर के 650 रुपये। ओके सर। जी, कोई एक आध जो इससे एक्स्ट्रा मतलब ऊपर से नीचे मोटा टमाटर होगा तो वो 700 रुपये की रेंज में। ओके सर। जी सर, उसके बाद आ जाइए आप जो है हाइब्रिड की तरफ। तो हाइब्रिड कम है, गोली बिक रही है 400-450 रुपये जी। और बढ़िया मोटा हाइब्रिड 700 से लेकर के 850 रुपये जो है। ओके सर। जी सर।
तो सर जी, अब जो है फिलहाल मतलब यहीं पे जिस हिसाब से बाजार ये मतलब चला 4-5 दिन से, तो ये क्या है, इसी रेंज में अभी घूमता रहेगा या फिर अब थोड़ा सा कुछ तेजी आएगा सर? नहीं, इसी रेंज में घूमता रहेगा सर। ग्राहक एक्चुअली क्या है कि ज्यादा महंगा भी टमाटर नहीं ले रहा जो है। अच्छा। हाँ, टमाटर वो देख रहा है कि 30 रुपए किलो टमाटर लोकल में चल रहे हैं, मान लीजिए आगे ग्राहकों में बिक रहा है, तो बढ़िया टमाटर 40 रुपए की रेंज में बेच रहे हो। जी। और 40 रुपए की रेंज का मतलब है कि 700-800 से ऊपर वो टमाटर लेगा नहीं जो है। हाँ जी, तो जैसे थोड़ी अगर मान लीजिए रेंज थोड़ी मान लीजिए 50-100 रुपए बढ़ जाती है कहीं 700-800 से, तो ग्राहक की थोड़ी सुस्त हो जाती है, फिर रेंज वहीं वापस आ जाती है जो है। अच्छा। जी सर। और सर कई बार ये भी सुनने को मिलता है, जो लोकल कस्टमर कहता है कि मार्केट में ये रेट बिकता है और आप हमें महंगा दे रहे हैं। तो सर इसका मतलब कैलकुलेशन कैसे होता है? क्योंकि ग्राहकों को ये भी समझना जरूरी है कि जो मार्केट के ले जाने के बाद और भी अन्य तरह का खर्चा है और साथ में जो है उसमें छटाई भी हो जाता है। जी सर, ग्राहक को जो हम रेट बताते हैं वो रेट यहाँ पे 26 किलो का 25 किलो का रेट होता है जो है। हाँ जी, हाँ जी। आप स्टैंडर्ड एक 26 किलो का मानिए जो है, किसी क्रेट में 1 किलो कम होता है, किसी में 1 किलो ज्यादा होता है। जी जी। तो हम 26 किलो 25 किलो का रेट मानते हैं। लेकिन अगर रिटेल के हिसाब से आप माना जाए तो उसको 18-20 किलो का रेट मानिए आप जो है। जी। जो रिटेलर अगर कोई सुन रहा है या इस वीडियो को कोई देखता है, हम्म। तो उसको मैं बताना चाहता हूँ कि हम जो रेट बताते हैं, मान लीजिए 800 रुपये का हमने रेट बताया, तो आप उसको 26 किलो का कैलकुलेट मत कीजिए, उसको आप 18 किलो या 20 किलो, मैक्सिमम 20 किलो के हिसाब से कैलकुलेट कीजिए। जी जी। क्योंकि उसमें 26 किलो में करीब 2-3 किलो मान लीजिए कुछ कच्चा निकल जाएगा, कुछ गोली निकल जाएगी, छोटा निकलेगा जो है। तो उसमें कुछ टमाटर मान लीजिए 3-4 किलो टमाटर ऐसा होता है जो गोली गाली निकलती है, होटल में जाने वाला होता है। हाँ जी। और वो 40 रुपए किलो के बाजार में 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए किलो बेचना पड़ता है जो है। हाँ जी। तो उसको तो कैलकुलेशन में मत मानिए आप, उसको तो रिटेलर के प्रॉफिट में मान लीजिए जो है। आप अगर मान लीजिए 800 का मैं बाजार बता रहा हूँ और 20 किलो टमाटर है, तो 800 का तो सीधा सीधा वही पड़ गया उसको। बिल्कुल। अब वो उसके बाद वो पन्नी भी लगाएगा, पन्नी भी लगाएगा, लाइट वगैरह का खर्चा भी करेगा, दुकान का किराया भी देगा जो है। तो जो 4-5 किलो उसको हल्का टमाटर, मीडियम टमाटर जो भी निकलता है, वो 15 रुपए किलो अगर मान लो बिके, या 20 रुपए किलो भी मान लो बिक गया, और 5 किलो टमाटर 100 रुपए का हो गया, तो 100 रुपए में उसने सारे खर्चे निकालने हैं। 20-30 रुपए किलो पन्नी भी लगाएगा, अपना सारा मेंटेन वगैरह का सारा खर्चा करके 40-50 रुपए क्रेट उतना ही मिलता है उसको जो है। बिल्कुल बिल्कुल। ये है। तो रिटेलर्स के लिए तो यही है कि अगर हम 26 किलो का रेट बांध के बताते हैं, तो उसको आप कैलकुलेट कीजिए 18 किलो 20 किलो 20 किलो का कैलकुलेट कीजिए, बस उससे ज्यादा मत कैलकुलेट कीजिए। जी सर। और सर वो भी बेचारा मतलब मंडी में सुबह सुबह आता है, दिन में फेरी लगाता है, तो उनको भी बनता है 500-600 नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई 10 क्रेट अगर बेचता है तो 500 रुपए की दिहाड़ी के हिसाब से उसकी 15,000 रुपए सैलरी बनती है। तो गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड रेट 15-18 हजार रुपए का है। जी। तो उतने तो कमाने चाहिए उसको भी जो है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये है, क्योंकि आप कोई भी चीज देखिए जो है बाजारों में स्टॉल पे कहीं भी चीज देते हैं, हम तो उसको छांट के देते हैं। हमारे आगे अगर 40 टमाटर पड़े तो 40 में से 10 ही छाटते हैं हम, 40 को रिजेक्ट 30 को रिजेक्ट कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये है। तो उस हिसाब से अगर मान लीजिए तो वो सिंपल बात ही है कि 25 किलो में आप 20 किलो मानिए उसको टमाटर को। बिल्कुल सर। तो सर जी अभी जो है मतलब शिवपुरी से जो माल आ रहा है, तो करारेपन में ही है या फिर अब क्वालिटी जैसा बनेगा या फिर आगे भी ऐसा ही रहेगा सर क्वालिटी? सर क्वालिटी बनेगा, क्वालिटी बहुत बढ़िया है, क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। बीज इस बारी शिवपुरी में, भोपाल में या रायपुर में कहीं भी आप देख लीजिए, बीज बहुत बढ़िया लगे हुए हैं। अच्छा। हाँ जी। और बीज में कोई कमी नहीं है, क्वालिटी भी मेंटेन कर रखी है किसानों ने बहुत। मतलब एक तरह से आप वैज्ञानिक टाइप के किसान मान लीजिए। कोई बीमारी का हल डॉक्टरों के पास हो ना हो, इन किसानों के पास जरूर होता है उसका हल जो है। कि ये कि ये रोग हो गया तो मैं एक्सपेरिमेंट करके देखूं, और वो 1 साल के एक्सपेरिमेंट में उसको बीमारी को दूर कर लेते हैं। उनको डॉक्टर की जरूरत नहीं होती, किसी डॉक्टर के पास जाना है उन्होंने जो है। बिल्कुल सर। वो खुद ही उसको मेंटेन कर लेते हैं, और बहुत बढ़िया इतनी अच्छी फसल मेंटेन करते हैं कि आप मतलब दूर दूर से देखने आते हैं उस फसल को जो है। कर्नाटका के आउटसाइडर भी, फॉरेनर भी आते हैं विजिट करने वहाँ पे जो है, बड़े बड़े फार्मों पे। तो क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, बीज में कोई कमी नहीं है, उनके दवाई स्प्रे वगैरह जो भी करते हैं उस चीज में कोई कमी नहीं है उनके। अच्छा। कमी जो ऊपर क्या आ रही है, वो सबसे बड़ी कमी एक ही है कि टमाटर कच्चा भेज रहे हैं बस जो है। अच्छा, मतलब जल्दी तोड़ ले रहे हैं। हाँ, जल्दी तोड़ रहे हैं, वेट नहीं कर रहे बिल्कुल भी जी। भाव के हिसाब से हर किसी को डर लग रहा है कि भाव पता नहीं कितने दिन रहेगा, कितने दिन नहीं रहेगा। जी। हाँ, लेकिन यही टमाटर अगर मान लीजिए मंडी में अगर जो 80-90% कच्चा आ रहा है और 10% लाल आ रहा है, अगर इसको उल्टा कर दीजिए आप कि 80-90%
लाल आए और 10% कच्चा आए जी। तो भाव 200-300 रुपए तेज हो जाएगा जो है। अच्छा। आपको बताओ जी सर, जब क्वालिटी मेंटेन होती है हमेशा भाव को जो है हल्की क्वालिटी गिराती है मार्केट में। बिल्कुल बिल्कुल। अगर क्वालिटी आपके पास अच्छी है तो आप अपने हिसाब से टमाटर 10-20 रुपए तेज बेच सकते हो जो है। जी। हाँ, लेकिन घबराहट की बात यही है कि क्वालिटी भी सब जगह सिर्फ कच्चे की वजह से मेंटेन नहीं हो पा रही, और कोई कमी नहीं है कच्चे टमाटर के अलावा जो है। अच्छा, और जी सर सर। अभी अराइवल भी बढ़ेगा कहीं का, या फिर अभी अराइवल इसी तरह का रहेगा सर? देखिए सर, मार्केट में जो पीछे जहाँ से टमाटर आ रहा है मेन प्रोडक्शन पॉइंट पे, वहाँ पे हर जगह तेजी है जो है। हम्म। तो अराइवल बढ़ने के भी कोई चांस नहीं है। अच्छा। अराइवल इतनी ही चलती रहेगी जो है, क्योंकि बेंगलोर का एक चांस लग रहा था कि हाँ भी बेंगलोर का कुछ अराइवल बढ़ेगी तो थोड़ा मंदा होगा, लेकिन वो बढ़ेगी नहीं, अच्छा। क्योंकि वहाँ पे जो है उसके टमाटर पास नहीं हो पा रहे। जी। 2-2 गाड़ी मंडी में, हमारी मंडी की बात की जाए तो 2-2 गाड़ी आ रही है, और 2-2 गाड़ी में करीब 200-200, 300-300 क्रेट बैलेंस रह रही है, उसमें पूरा बिक नहीं पा रहा टमाटर जो है वो। अच्छा। हाँ जी, तो उससे बेंगलोर से उम्मीद थी कि वो रेट को थोड़ा नीचे गिराएगा या कुछ आवक वहाँ की बढ़ेगी, जी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं जो है। और उसकी उम्मीद ये लगाई जा रही है कि शायद 1-2 दिन में ये गाड़ियाँ आउट हो जाए मार्केट से जो है, दिल्ली से। ओके। जी सर। जी सर, जी एक बार शॉप नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए सर। जी सर, शिमला फ्रूट कंपनी, शॉप नंबर 63, 92 111 98 400। धन्यवाद सर जी। ठीक है सर, धन्यवाद।